हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दी क्लास। जैसे कि लास्ट क्लास में हमने NISM सीरीज़ 10A का चैप्टर 1 किया था। चैप्टर 1 इंट्रोडक्शन टू इंडियन फाइनेंशियल मार्केट को ब्रीफली स्टडी कर लिया था हमने। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 2 सिक्योरिटीज़ मार्केट सेगमेंट्स। चलिए स्टार्ट करते हैं। सिक्योरिटीज़ मार्केट को हमने लास्ट चैप्टर में ही पढ़ लिया था, फिर भी मैं आपको बता दूं कि सिक्योरिटीज़ मार्केट एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां सिक्योरिटीज़ को बाय एंड सेल किया जाता है, यानी सिक्योरिटीज़ की ट्रेडिंग होती है। सिक्योरिटीज़ की ट्रेडिंग होती है। अब चलिए देखते हैं कि सिक्योरिटीज़ मार्केट को कैसे क्लासिफाई किया गया है और इनका सिक्योरिटीज़ मार्केट में क्या रोल एंड फंक्शन है। तो पहला है प्राइमरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट refers to the market where equity or debt funds are raised by companies from outside investors through an offer of securities. प्राइमरी मार्केट में न्यू सिक्योरिटीज़, न्यू बॉन्ड्स एंड शेयर्स इशू किया जाता है। प्राइमरी मार्केट को न्यू इशू मार्केट भी कहते हैं। जो प्राइमरी मार्केट है उसे न्यू इशू मार्केट भी कहते हैं। प्राइमरी मार्केट में जो है कंपनीज इन्वेस्टर्स को फंड बेचकर मनी कलेक्ट करती है, जिससे कंपनी का फंड रेज होता है और वो इन्वेस्टर्स जो कंपनी के भागीदार बन जाते हैं। और प्राइमरी मार्केट्स में इसके साथ साथ ये भी होता है कि प्राइमरी मार्केट में कंपनीज जो है पब्लिक इशू, प्राइवेट प्लेसमेंट एंड राइट इशू जैसे अलग अलग मेथड से फंड रेज करती है। और प्राइमरी मार्केट जो है स्टॉक एक्सचेंज मार्केट में लिस्टेड नहीं होती है। तो ये ध्यान में रखिएगा कि प्राइमरी मार्केट जो है वो स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड नहीं होती है, सेकेंडरी मार्केट ही स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड होती है। तो अब हम देखते हैं कि प्राइमरी मार्केट के फंक्शंस क्या क्या है। फंक्शन ऑफ द प्राइमरी मार्केट देखते हैं कि ये प्राइमरी मार्केट कैसे काम करता है। So as you can see in the diagram, functions of primary market is interdependent between underwriting, distribution and organization. Access to the wider markets and investors, transparent price mechanism, ownership diversification, evaluation by investors, liquidity for securities. जब हम प्राइमरी मार्केट के फंक्शंस की बात करते हैं तो ये इनका इवैल्यूएशन इन्वेस्टर द्वारा किया जाता है। प्राइमरी मार्केट का जो इवैल्यूएशन है वो इन्वेस्टर्स द्वारा किया जाता है। यहाँ सिक्योरिटीज़ में लिक्विडिटी होती है और ये जो प्राइमरी मार्केट है ये मार्केट एंड इन्वेस्टर्स को वाइडर करने का काम करती है। हाउस होल्ड सेविंग को इन्वेस्टमेंट की तरफ ले जाता है प्राइमरी मार्केट। इसके बाद हम देखेंगे कि जो ग्लोबल इन्वेस्टमेंट को इंक्रीज करता है कौन, प्राइमरी मार्केट, और साथ ही साथ गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज़ भी सेल होती है। यहाँ बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स होते हैं। अब प्राइमरी मार्केट में मार्केट रिस्क होता है क्योंकि रिस्क को हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं। तो प्राइमरी मार्केट क्या है, यहाँ पार्टिसिपेंट्स बहुत ज़्यादा होते हैं और यहाँ पे मार्केट रिस्क भी बना रहता है। मार्केट रिस्क इसलिए बना रहता है क्योंकि हम रिस्क को प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं। इसके बाद हम देखेंगे टाइप्स ऑफ इश्यूज। प्राइमरी मार्केट में उसकी इश्यूज टाइप्स क्या क्या है। एक है पब्लिक इशू, दूसरा है प्राइवेट प्लेसमेंट, तीसरा है राइट्स एंड बोनस इशू। सबसे फर्स्ट है पब्लिक इशू यानी IPO। जब पहली बार कोई कंपनी अपनी शेयर्स बेचती है इन्वेस्टर्स को तो उसे IPO कहते हैं। IPO यानी इनिशियल पब्लिक ऑफर। उसके बाद है प्राइवेट प्लेसमेंट। ये कंपनी अपने कुछ सेलेक्टेड इन्वेस्टर्स को अपने शेयर्स बेचती है, जैसे बैंक्स, म्यूचुअल फंड्स, इंश्योरेंस कंपनीज, वेंचर कैपिटल एक्सेट्रा। इसके बाद है राइट्स एंड बोनस इश्यूज। राइट्स एंड बोनस इश्यूज में कंपनी अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को शेयर सेल करके फंड रेज करती है। जो कंपनी का जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स होता है
ये सिर्फ उन्हीं को जो है वो शेयर सेल करती है फंड रेज करने के लिए। यहाँ एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को शेयर के मार्केट प्राइस से कम प्राइस में शेयर बेचा जाता है।